हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं यूथ बुक से साइंस महारिवीजन बैच, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं और इस साथ ही साथ रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, जैसे एलपी, एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें हम साइंस के संपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं और इसमें हमारे 50+ टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। हम उसी बुक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों के शॉर्ट पेपर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं 1 से 5 तक क्लास हो गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर आज हम एनर्जी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें 1 से 42 तक क्वेश्चन हो गया है और 43 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि 20 केजी के हथौड़े द्वारा विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा मास 20 केजी हो जाएगा, हाइट हमारा 10 मीटर और ग्रेविटी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और हथौड़े का विभव का ऊर्जा, जब ऊर्जा यहाँ पे पूछा है तो फॉर्मूला हमारा mgs लगेगा। इसके बाद इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 10 यानी मास हमारा 20 दिया है तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। उसके बाद देखिए ग्रेविटी हमारा 10 दिया है तो 10 रखेंगे और हाइट हमारी 10 दी है तो 2000 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv² होता है। मास हमारे यहाँ पे 13 दिया है तो 13 रख देंगे और देखिए v यानी कि वेलोसिटी हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंककि v का स्क्वायर होता है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर देखिए 325/2 हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 162.5 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी पूछा है। तो देखिए हमारा मास 20 हो जाएगा, वेग यानी कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है तो 12mv² होता है। तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। मास हमारा 20 दिया है और v यानी कि वेलोसिटी हमारा 5 दिया है तो v का स्क्वायर 5 × 5 कर देंगे। इसके बाद देखिए 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, फिर ये 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 × 10 तो हमारा 250 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट होगा तो बी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षी ऊर्जा का सूत्र क्या होता है तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि U = mgh होता है ये गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पोटेंशियल पूछा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। तो देखिए हमारा ए गलत हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्थिर अवस्था बोला है तो गतिज ऊर्जा स्थिर अवस्था में नहीं होती है, इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी कि द्रव्यमान कहने का यानी कि मास यहाँ पे पता करना है। तो देखिए सबसे पहले वस्तु की चाल कितनी है तो 4 मीटर पर सेकेंड है यानी भी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है तो 120 जूल दे रखी है और द्रव्यमान यानी कि मास पूछ रहा है। तो देखिए 12mv² हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और गतिज ऊर्जा कितना दिया था तो 120 दिया था तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 रखेंगे। मास पूछा है तो मास को m रहने देंगे और वेलोसिटी हमारा 4 दिया था तो v का स्क्वायर होता है तो हम क्या कर देंगे 4 × 4 यानी 4 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए m हमारा इधर ही रह जाएगा। इसके बाद 120 × 2 करेंगे तो 240 हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 16 है तो इसके साथ गुणा में है। जब इधर आएगा इक्वल टू के इधर तो क्या हो जाएगा भाग में। इसके बाद जब हम इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आंसर आ जाएगा, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा तो बी एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी मास हमारा 15 kg आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, स्क्वायर नहीं है सॉरी, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए बोला है कि यहाँ पे जब उसकी गति हम दोगुनी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मास को हम क्या रखेंगे तो m रख देंगे। इसके बाद देखिए वस्तु का वेग क्या कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, गतिज ऊर्जा कितना है 25 जूल है। ठीक, इसके बाद देखिए इसको पहले हम गतिज ऊर्जा पे रख के सॉल्व करेंगे, उसके बाद नई गतिज ऊर्जा को हम उसको दोगुना करके देखेंगे। तो देखिए गतिज ऊर्जा 25 हो गया। इसके बाद हाफ मास को एज इट इज़ हम रहने देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए
वी हमारा 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे मास कितना आ जाएगा 2 kg आ जाएगा। उसके बाद पुनः वेग का वेग करेंगे यानी 2 गुणते वेग कर देंगे, यानी इसका क्या बोला है कि दुगना करने के बाद तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा जब हम दोगुना करेंगे इसको। इसके बाद दुगना करने के बाद बोला है कि इसकी क्या पता करें, नई गतिज ऊर्जा पता करें। देखिए अब हम 1/2 रखेंगे, मास की जगह पे 2 रख देंगे। उसके बाद वेलोसिटी को क्या रखेंगे, तो हम 2 नहीं रखेंगे क्योंकि दुगना करने के बाद बोला था। तो वेलोसिटी हमारा 10 यहाँ पे हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 गुणते 10 कर देंगे। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, 100 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया जी हमारा 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे mgh, मास हमारा 12 दिया है और जी हमारा 9.8 हो जाएगा और हाइट हमारा 5 दिया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 588 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ mv² होता है, हाफ रखेंगे। इसके बाद देखिए मास हमारा देखिए यहाँ पे कितना दिया है, तो 10 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 10 रख देंगे। उसके बाद वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी कितना दिया है, तो 5 दिया था, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद जब कटाएंगे इसको 2 5 10, इसके बाद 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 हो जाएगा, तो 125 जूल हमारा एकदम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बांध का पानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण हो जाएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया है, जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है, घड़ी की चाबी में भी, और संचित ऊर्जा इत्यादि ये सभी हमारे पोटेंशियल एनर्जी के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी, तो देखिए हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उठाया हुआ हथौड़ा ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, यदि 10 kg भार का बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो फॉर्मूला रखेंगे हाफ mv², हाफ और m की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी और v हमारी 400 हो जाएगी। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डी आ जाएगा, यानी कि 2000 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ती है तो वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी, तभी फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, हाफ mv²। उसके बाद हाफ m की वैल्यू 14 दे रखी है और v हमारा 5 है, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यानी 175 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है, तो ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसमें एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में उसमें ऊर्जा क्या होती है, तो अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि तक गिराया जाता है, यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड और 6 मीटर की ऊंचाई पर निहित है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, और जी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे mgh का, क्योंकि इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो mgh मास हमारा 50 दिया है, जी 10 और हाइट हमारी 6 रखी है, तो 3000 जूल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4
मीटर की हाइट से ऊंचाई पर उठाया गया तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला लग गया पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि mgh। और देखिए मास हमारा कितना दिया है, तो मास को ही m रखेंगे और हाइट हमारी h हो जाएगी, और g को हम क्या रख देंगे, तो g को हम g ही रहने देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4mgh हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो देखिए बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ये ऊंचाई के साथ घटती और बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि mgh के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए कार्य करने में सक्षम वस्तु क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे हम ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या निहित होता है। तो देखिए इसमें गतिज ऊर्जा निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, यानी कि बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि बांध के जल में जो संग्रहित होती है उसमें हमारी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्या करेंगे, हाफ mv का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए मास हमारे यहाँ पे 20 दिया है, वेग 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो हाफ लिखेंगे। इसके बाद m की वैल्यू 20 रख देंगे और v की वैल्यू 6 का स्क्वायर कर देंगे। 2 से कटाएंगे तो ये 10 बार हो जाएगी, और ये 6 का स्क्वायर यानी 36 करेंगे तो आंसर हमारा 360 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी। तो हमारी इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल्स में अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूँ यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप थ्योरी के भी क्वेश्चन देखिए, इसलिए एक आध न्यूमेरिकल मैं स्किप कर दे रही हूँ कि सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन इसमें कई बार दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम एकदम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि द्रव्यमान मास से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।